लूका 7 बाब 11 से 17 आयत। थोड़े अरसा के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नज़दीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बथेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। और सब पर दहशत छा गई और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरदोनुमा में फैल गई। लूका 8 बाब। और देखो, यार नाम एक शख्स जो इबादत खाना का सरदार था आया और यीशु के कदमों पर गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 वर्ष की थी मरने को थी। और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से किसी ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, उस्ताद को तकलीफ ना दे। यीशु ने सुनकर उसे जवाब दिया कि खौफ ना कर, फकत इत्काद रख, वो बच जाएगी। और घर में पहुंचकर पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अंदर ना जाने दिया। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, मगर उसने कहा, मातम ना करो, वो मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे क्योंकि जानते थे कि वो मर गई है। मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ऐ लड़की, उठ। उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। फिर यीशु ने हुक्म दिया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। उसके माँ बाप हैरान हुए और उसने उन्हें ताकीद की, ये माजरा किसी से ना कहना। आमीन।